अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल काबली पुलाव। बारान बहुत अच्छी तरीके से गफ्फार के गंदे इरादे जान चुका है कि वो बारबीना पर बुरी नजर रखता है। तो दूसरी तरफ बारबीना चाहती है कि बारान यहाँ से चला जाए ताकि वो हाजी के साथ अच्छे से जिंदगी गुजार सके। इसलिए वो बारान से कहने लगी, खुदा के वास्ते तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ पर मेरे लिए मजीद मुश्किलात मत खड़ी करो। तो बारान कहने लगा, पहले गफ्फार को अपने घर से निकालो, मैं जानता हूँ वो तुम्हारी इज्जत का दुश्मन बन चुका है। मौका मिलते ही वो तुम्हारी इज्जत पर हाथ साफ करना चाहता है। जब तक वो इस घर में है मैं इस घर से नहीं जाऊंगा, तुम्हारी इज्जत का रखवाला बनकर यहीं पर रहूंगा। अब बरबीना समझ गई कि ये इस तरह से नहीं मानेगा, इसलिए बातों ही बातों में वो हाजी साहिब से गफ्फार के यहाँ से जाने की बात करने लगी। तो हाजी साहिब भी कोई बच्चे नहीं, वो उम्र के इस हिस्से में हैं कि हर बात को बहुत अच्छे से समझ चाहते हैं। इसलिए बारबीना के लहजे की ये झिझक समझ ही गए और गफ्फार से फिर बात करने लगे। दुकान पर गए तो गफ्फार से कहने लगे, तुम्हारा घर बन रहा था ना, कितना बन गया और कितना रह गया। तो गफ्फार टाल मटोल करने लगा कि बहुत ज़्यादा तो बन गया लेकिन थोड़ा सा रह गया, टाइलों के लिए डिज़ाइन ही पसंद नहीं आ रहा। अब हाजी समझ गया कि ये तो टाल मटोल कर रहा है, ये तो यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। इसलिए साफ साफ कह देते हैं, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, ऐसा क्यों नहीं कहते कि तुम्हें यहीं रहने की आदत पड़ चुकी है, तुम तो घर जाना ही नहीं चाहते। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द अज जल्द इस घर से चले जाओ ताकि हम लोग अपनी ज़िंदगी ठीक तरह से गुजार सके। अब गफ्फार ने आकर घर में हंगामा मचा दिया। भाभी से भी कहने लगा कि भाई साहब क्यों चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। अब भाभी और आयशा हाजी साहब से बात करने लगी। आयशा को तो बहुत गुस्सा आया, कहने लगी, आप बाहर क्यों चाहते हैं कि वो यहाँ से चले जाएं? अगर आपको इतना ही वो बुरा लगता है तो आप बारबीना से कहें ना, अपना चूल्हा चौंका अलग कर ले। तो यहाँ पर हाजी बारबीना का साथ देते हुए कहने लगे, बारबीना ऐसी औरत नहीं है कि वो एक घर में रहते हुए चूल्हा चौंका अलग करे। वो रहेगी तो यहाँ पर सबके साथ रहेगी, वरना यहाँ से चली जाएगी। तो अब यहाँ पर आयशा भी कहने लगी, तो ले जाइए उसे यहाँ से, चली जाए वो यहाँ से। आज हाजी साहब को बहुत ही दुख हुआ। आयशा को उन्होंने अपने बच्चों की तरह पाला था और आज आयशा ने ही उन्हें यहाँ से जाने का कह दिया। अब बाद में आयशा को एहसास हुआ कि उसने बहुत ही बुरा किया, इसलिए बाद में हाजी साहब से माफ़ी मांगने भी आती है और हाजी साहब से कहने लगी, हमारा रिश्ता एकदम से फिर से ठीक हो सकता है, लेकिन एक शर्त है। अब हाजी साहब आयशा की हर शर्त मानने को तैयार हैं। तो वह शर्त यही रखती है कि इस्लामाबाद वापस भेज दिया जाए बारबीना को, ताकि हम यहाँ पर सुकून से रह सकें। लेकिन यहाँ पर हाजी साहब बारबीना को अकेले तो इस्लामाबाद नहीं भेजेंगे और ना ही अब खुद जाएंगे। लेकिन अब गफ्फार ने ठान लिया है कि वो यहाँ से हाजी साहब और बारबीना को निकाल कर ही दम लेगा। इसलिए वो मस्तक पर शक तो कर चुका है कि वो बारबीना के करीब है, इसलिए तो उसने उसके लिए हाथापाई की। इसलिए अब वो मस्तक और बारबीना पर गहरी नज़र रखेगा और इन दोनों को एक दूसरे के साथ बदनाम करेगा। लेकिन उससे पहले उसे ये भी पता चल जाएगा कि ये बारान है, मस्तक नहीं। इसकी हकीकत यही है कि ये बारबीना का पहला शौहर था और उसके अलावा रमशा ने जो वीडियो बनाई थी वो भी तो हाजी साहिब देख लेंगे। इसलिए बारबीना और बारान की शादी की हकीकत अब बहुत जल्द खुलकर सबके सामने आने वाली है। तो फिर आएगा ड्रामे में एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ट्विस्ट, बहुत ही ज़बरदस्त सा धमाका होने वाला है।